बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज भाटिया के बाबा जी गोपाली जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई। दोस्तों, कुछ चीज़ों का जो जवाब मुझे देना चाहिए वो मैं आज दे रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ क्या घटित हुआ। सबसे पहले तो हमने 1 तारीख को एक छोटी सी जल्दी में न्यूज़ दे दी। 2 तारीख को जितना प्रकरण हमको मालूम पड़ा वो हमने आपको दिया। 2 तारीख की रात से काफ़ी कुछ परेशान हमें किया गया, धमकियां मिलने लगी, लेकिन हमने भी जवाब दिया कि भैया हम यहाँ पर बैठे हैं और अभी भी बैठे हैं हम। तो फिलहाल इन लोगों ने हमारा अभी तक बाल बाका नहीं किया है और करेंगे भी, तो उसके बाद कानून बैठा है। सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ पढ़ने के बाद ये जो अच्छे लोग हैं इन्होंने कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ और ब्लैकमेलर हूँ और मैंने अपने बेटे को भी वही सीख दी है। दोस्तों, सबसे पहले एक व्यक्ति को लाया जाए जिसको हमारे कारण से परेशानी हो। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो आखिर व्यापारी हमसे दुआ सलाम क्यों करते हैं, जवान हमसे क्यों मिलते हैं। दोस्तों चलो, उसके बाद आपने लिखा कि मेरा बेटा सट्टा खेलता है। मेरे बेटे की इस कार्यालय से कोई वास्ता नहीं है, इस वीडियो से कोई वास्ता नहीं है, किसी का कोई वास्ता नहीं है। अब वह सट्टा कहाँ चलाता है ज़रा आप मुझे बताइए और मैं आपके सामने पुलिस को कंप्लेंट दूंगा। और आपने कहा कि उसने कर्ज ले रखा है, ब्याज नहीं देता है लोगों को। ज़रा एक आध वो भी आदमी ला कर दिखाइए ना भाई साहब। अब चलिए मैं आप अच्छे लोगों की बात करता हूँ। गोपाली जी, आपके जो माता पिता थे, खास करके उस परमात्मा रूपी माता जी को मैं नमन करता हूँ। देवी स्वरूप थी। हजारों लोग उनके पास उनकी ज़िंदगी में आए, उनसे हर चीज़ की जानकारी, इलाज मांगते रहे। तो ये जो सब आप कर रहे हैं, उस देवी स्वरूप माता ने आपको सिखाया, आपने मेरे बेटे के लिए कहा ना। अब ये जो जुआबाजी आप कर रहे थे वह आपको देखकर आपका बेटा भी सीखा, है ना। अब मेरी खबर झूठी थी और आपके लड़के ने कहा कि 167 लोग देखते हैं। भैया 4,500 पार हो गया है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि जहां मेरे साथ लोग आदर भाव से पेश आते हैं, मुझको बुलाकर दुकान में बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, और मैं बताऊं कि 50 हमारे मददगार हैं, 50 जिनकी मदद से हम ये कार्य चलाते हैं, ठीक है। तो ये तुम अच्छे लोगों की बात हो गई। 2020 से आपका बेटा ये सब करता रहा, आपको पता नहीं चला। फिर आपके साथ अभी गिरोह है आपका। अब जैसे सबसे पहले मैं एक प्रश्न करूंगा गोपाली जी, थोड़ा संभाल करके आप जवाब भेजना, जो भी भेजेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1/5/25 को जब पुलिस आपके बेटे बिट्टू को ले गई तो वो वापस कैसे आ गया? क्या आपने उसकी जमानत करा ली उसी दिन या उसको छोड़ दिया गया? क्या बाकी जो आरोपी है वो भी छूट गए हैं? ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न है, आप इस पर विचार करना। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि तुम मेरे को देख लोगे, मेरा वीडियो मिटवा दोगे। और वो हमारे एक भाई साहब को ये करण भाई, मेरी न्यूज़ किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है पढ़कर दिखाए। भैया मैं पढ़ रहा हूँ। करण भाई
एक 2-3-4 साल पहले हवाला कारोबारी उल्लासनगर 4, उसके कई लाख रुपए का गबन हो गया। जरा उसकी जांच करिए ना, वो कौन है हवाला कारोबारी, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत जांच की है, आप भी जांच कर लो कौन है वो। आप लोग संगठित अपराध कर रहे हैं मिल करके, है ना। फिर आपने कहा कि जीतू भाई को तुम जानते नहीं हो। भैया मैं बहुत उनको अच्छे से जानता हूँ, 2500 सालों से हमारी दुआ सलाम है, और ये तुम लोगों के कारण से, क्योंकि उस भाई साहब को भी थोड़ा पता लगाना चाहिए कि प्रकरण क्या है ना। चलो आप वहाँ के दादा हैं, ठीक है, मैं मान लिया, चलो भाई। फिर आपने कहा कि आप हमसे निपट लेंगे, आपकी सारी चीटिंग है हमारे पास, आप उसकी चिंता मत करो आप। तो अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं। और इसके बाद कुछ नाम और मैं लूंगा। रोनी, ये जो चालिया साहेब मंदिर के बाजू में घी वाला है, वो तो उनके माता पिता तो अच्छे लोग हैं यार, बहुत सज्जन लोग हैं। उनको खुद को शर्म आती होगी कि ये सब क्या हो गया। तुमने उसको भी घसीट लिया। हासानंद के बेटे के बारे में मैंने पढ़ा। मुकेश गिरा जी, अब आप जवाब दीजिए मुझे, आपका इस प्रकरण में क्या था? यही ना कि आप सब मिले हुए हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था, अब फिर मुझे पढ़ने की जरूरत आपने ला दी कि मुकेश गेरा, अनिल मुखी ने कहा था चोर के घर चोरी, 13.25 लाख रुपए के आसपास। आप उसके लाइन पे जाते थे, उसकी वसूली करते थे, वो 13.25 लाख का गबन हो गया। फिर आपने एक दुकान जला ली, मेरा नुकसान हो गया। भैया मैं ताजी जानकारी दे रहा हूँ, मैं उनको दुकान का नाम इसलिए नहीं लूँगा, कल वो पलट जाएगा, नहीं मेरा नहीं गया है। तुमने कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का उनका फिर गबन कर दिया, जैसा अनिल मुखी का किया। बार लाइन से आपने पैसे उतार लिए। अब आप उसमें से 2 या 3 फ्लैट खरीदे हैं, कारें खरीदी है। भैया ये सब मेहनत की कमाई से नहीं होता है ना। अगर मैं चाहता तो मेरे पास भी 4 फ्लैट और एक कार होती। मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम लोगों की तो बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, और तुमको ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ लोभी होते हैं ना, वहाँ ठोगी, भूख नहीं मरते। तो ये लोभियों को कौन समझाए, उनको बताने के बाद भी ये सब हो जाता है। और क्या भीलवाड़ा के प्रकरण में भी आपका संबंध है क्या? चलिए उस चीज़ को मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि अभी हमारी उस पर भी जांच चल रही है कि अब इसमें कौन कौन है। और जो ये जिनका लड़का गुजर गया, तो आखिर वह प्रकरण क्या है, भीलवाड़ा प्रकरण से जुड़ा हुआ है वह संबंध। तो भाई गोपाली जी, बिट्टू भाई, करण भाई, रोनी जी, जीतू जी, आपका नाम मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन चलिए, अभी आपके बेटे ने कहा कि तुम जीतू को जानते नहीं हो, वो यहाँ का क्या है, क्या तुमको कर लेगा। और एक काल मेरे पास आपका आया था जिसे मैंने उठाया नहीं, है ना, आपकी फोटो उसमें आई थी। तो कुल मिलाकर आप लोग अच्छे लोग हैं, आपके माँ बाप की अच्छे उनका आचरण था, फिर आप लोग यार ऐसे कैसे निकल आए? मुकेश गिरा जी, एक चीज और मैं से बोल रहा था, मैं आपके आदरणीय पिताजी, क्योंकि मेरा उनसे किसी से बैर नहीं है, वो बेचारे मंदिरों में रहते हैं, सेवा करते हैं, और बड़ी कठिन सेवा करते हैं वो। मैंने चालिया साहब पे अक्सर उनको देखा है, जब लोग भोजन करते हैं तो उनसे कहते हैं भैया एक भी दाना थाली में मत बचाना और नुकसान मत करो अनाज का। वो खड़े रहते थे थालियाँ धुलवाने पे।
भैया तुम्हें किसके गुण आ गए यार? तो माँ बाप अच्छे हैं और औलाद ऐसी निकल जाए तो क्या ये दोष माँ बाप का रहता है? तो कुल मिला के मैंने आपको ये बता दिया। और मैं बिट्टू भाई साहब, गोपाली जी, आपको फिर एक बार जानना चाहता हूं कि आपका बेटा छूट कर कैसे आया? क्या उसकी जमानत हो गई? तो कुल मिलाकर अभी तक आप लोगों ने न मेरा बाल बाका किया, न आप लोगों ने मेरी इस न्यूज़ को मिटवाया। और अब अगर आप ज़्यादा इस बारे में सोचोगे ना तो बात कहाँ जाएगी, ये आप भी सोच लो। और हम एक कलम और कानून के सहारे चलेंगे। बाकी कोई भी अवैध हम आप पर अलीगल रूप से न कहीं पर झूठा केस करवाएंगे, न हमला कराएंगे, न हम कोई हाथ उठाएंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।